जीवन की एक सच्चाई है कि जब किसी व्यक्ति का अच्छा समय चल रहा होता है तो उसे लगने लगता है कि वो जो भी कर्म करेगा उसे कुछ नहीं होगा और वो इस भ्रम में जीता रहता है। लेकिन वो ये भूल जाता है कि जैसे कर्म करेंगे वैसा फल अवश्य मिलेगा, क्योंकि हर व्यक्ति को उसके भाग्य का फल भोगना ही पड़ता है। चाहे व्यक्ति कितना भी प्रयत्न कर ले, वो उससे बच नहीं सकता। हमारी आज की कहानी इसी पर आधारित है। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में एक बहुत ही ज्ञानी पंडित रहता था। एक दिन वो अपने बचपन के दोस्त से मिलने के लिए दूसरे गांव में जा रहा था। उसका वो दोस्त बचपन से ही गूंगा और एक पैर से अपाहिज था। उस पंडित के गांव से उसके दोस्त का घर काफी दूर था। वहां जाने के लिए बीच बीच में कई सारे छोटे छोटे गांव पड़ते थे। पंडित रास्ते में अपनी धुन में चला जा रहा था कि चलते चलते उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से होती है। उसे देखकर ऐसा लगता था कि वो किसी का इंतजार कर रहा था और वो भी पंडित के साथ साथ चलने लगा। उस आदमी को देखकर पंडित बहुत खुश हो जाता है। उसने सोचा कि चलो अच्छा है, रास्ता बहुत लंबा है, इस आदमी के साथ बातें करते करते रास्ता आसानी से कट जाएगा। ज्ञानी पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम धर्मराज बताया। अब पंडित और धर्मराज दोनों साथ साथ चल रहे थे कि रास्ते में एक दूसरा गांव आ गया। तब धर्मराज ने उस पंडित से कहा कि तुम आगे चलो, मुझे इस गांव में एक पहचान वाले से थोड़ा काम है, मैं काम खत्म करके अभी आता हूं। थोड़ी ही देर में गांव में एक भैंस ने एक आदमी को मार दिया और यह खबर पूरे गांव में फैल गई। कुछ ही देर में धर्मराज पंडित के पास वापस आ गया और वो दोनों साथ साथ आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर रास्ते में एक और गांव आया तो धर्मराज उस पंडित से बोला कि इस गांव में मुझे थोड़ा सा काम है, तुम चलो, मैं काम खत्म करके आता हूं। उस आदमी के जाने के कुछ ही समय के पश्चात उस गांव में आग लग गई। वो पंडित अब सोचने लगा कि ये आदमी जहां जहां जाता है वहां पर कोई ना कोई बुरी घटना जरूर घटती है। अतः उस पंडित ने धर्मराज से पूछ ही लिया कि भाई तुम कौन हो, जहां भी जाते हो वहां कोई ना कोई घटना घट जाती है। पंडित की बात सुनकर यमदूत बोला कि भाई ध्यान से देखो, मैं यमदूत हूं, मनुष्यों के प्राण हरण करना मेरा काम है। उसके बाद पंडित ने धर्मराज से पूछा कि तुम यमदूत हो तो ये बताओ कि अगली मृत्यु किसकी होने वाली है। तब धर्मराज ने कहा कि अगली मृत्यु तुम्हारे उस मित्र की होने वाली है जिससे तुम अभी मिलने जा रहे हो। पंडित मन ही मन सोचने लगा कि यदि ऐसी बात है तो मैं अपने मित्र से मिलने ही नहीं जाऊंगा। ये सोचकर पंडित वापस अपने गांव की तरफ जाने लगा तो धर्मराज ने पंडित को वापस जाते हुए देखकर कहा कि तुम जो सोच रहे हो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। होनी एक अटल सत्य है, इसलिए होकर ही रहेगी। थोड़ी देर में उस पंडित ने देखा कि उसका मित्र उससे मिलने के लिए बड़ी तेजी से चला आ रहा है। जैसे ही उसका मित्र उस पंडित के पास पहुंचा, हृदयघात होने के कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। इससे उस पंडित को बड़ा पछतावा होता है। वो पंडित उस धर्मराज से पूछता है, अच्छा तुम ये बताओ कि मेरी मृत्यु कब और कैसे होगी। तब धर्मराज ने कहा कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद किसी दूसरे राज्य में फांसी लगने से होगी और तुम फांसी का फंदा हंसते हंसते स्वीकार भी करोगे। पंडित ये बात सुनकर घबरा गया और वह जल्दी से अपने घर पहुंचा और सीधे अपने राज्य के राजा के पास गया और राजा को सारी बात बता दी। तब राजा ने सभी मंत्रियों को बुलाया और इस समस्या का हल पूछा। सभी ने कुछ सोचने के बाद यह हल निकाला कि वो पंडित इसी राजमहल में 6 महीने तक रहेगा। राजा को भी मंत्रियों की ये सलाह एकदम सही लगी। राजा ने पंडित के लिए राजमहल में ही रहने की व्यवस्था कर दी और राजा के आदेश के बिना उस पंडित से किसी को भी मिलने की इजाजत नहीं थी। लेकिन पंडित कहीं भी आ जा सकता था ताकि पंडित को ये ना लगे कि वो राजा की कैद में है। परंतु पंडित डर के मारे स्वयं ही कहीं आता जाता नहीं था। धीरे धीरे समय गुजरता गया और पंडित की मृत्यु का समय नजदीक आ गया। अंततः वो दिन भी आ गया जिस दिन पंडित की मृत्यु होनी थी और मृत्यु के डर की वजह से पंडित जल्दी सो गया ताकि जल्दी से वो रात बीत जाए।
उस पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी और ये बात उस पंडित को भी मालूम नहीं थी। जिस दिन उसकी मृत्यु होने वाली थी उसी रात्रि को वो पंडित नींद में राजमहल से निकल गया। पंडित राजा के यहाँ मेहमान था, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उसे जाने से नहीं रोका। वो पंडित राजमहल से निकलकर दूसरे राज्य के राजमहल में जाकर राजा के शयन कक्ष में राजा और रानी दोनों के बीच में जाकर सो गया। सुबह जब राजा की नींद खुली तो उस पंडित को अपने शयन कक्ष में देखकर बहुत क्रोधित हुआ और गुस्से में उस पंडित को फांसी की सजा सुना दी। तब पंडित ने उस राजा को सारी कहानी सुना डाली। पंडित की बातों पर राजा को विश्वास नहीं हुआ। उसकी बातों की सच्चाई जानने के लिए राजा ने अपना एक गुप्तचर अपने पड़ोसी राजा के पास भेजा। गुप्तचर ने वापस आकर पंडित की बातों पर सच की मोहर लगा दी। ये सुनकर उस राजा को अपने दिए दंड पर बहुत पछतावा हुआ, लेकिन उस राज्य का एक नियम था कि एक बार राजा जो सजा सुना दे तो उसको बदला नहीं जा सकता। तब राजा ने एक राजसभा बुलाई और सभी मंत्रियों से इसका उपाय पूछा। तब उस राजसभा में यह फैसला लिया गया कि एक कच्चे धागे का फंदा बनाकर उस पंडित को पहनाकर आप अपना वचन पूरा कर लीजिए। कच्चे धागे का फंदा होने के कारण पंडित की मृत्यु भी नहीं होगी और आपके फैसले की लाज भी बच जाएगी। तब कच्चे धागे से फांसी का फंदा बनाया गया। पंडित ये सारी बातें जानकर बड़ा खुश हुआ कि कच्चे धागे के फंदे से किसी की मौत नहीं हो सकती और वो खुशी खुशी उस कच्चे धागे के फंदे को पहनने के लिए तैयार हो गया। और उसके अगले दिन कच्चे धागे को पंडित के गले में डालकर फंदे को खींच दिया गया। सभी ने ये सोचा था कि पंडित को कुछ नहीं होगा। फांसी देते समय धागा तो टूट गया, लेकिन उस कच्चे धागे की वजह से उस पंडित के गले की नस कट गई, जिसकी वजह से उसका खून तेजी से निकलने लगा। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उस पंडित की मृत्यु हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित थे कि कच्चे सूत के धागे से किसी इंसान की मृत्यु कैसे हो सकती है, लेकिन घटना तो घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। भविष्यवाणी सच हो चुकी थी। इसीलिए कहते हैं समय का चक्र बहुत बलवान होता है। जो होना है वो होकर ही रहता है। हम चाहे कितनी भी सावधानी बरतें, कितना ही उपाय कर लें, जो होना होता है वो होकर ही रहता है। हमारे जीवन का घटनाक्रम पहले से ही तय होता है, जिसे कोई नहीं बदल सकता। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।